नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्णिया जिले में नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। राजेंद्र यादव ने नामांकन पत्र किया दाखिल। राजेंद्र यादव ने विकास के मुद्दों को लेकर की मीडिया से बातचीत। अहम चुनावी मुद्दों को लेकर चाय पर लगी चौपाल। बेरोजगारी, शिक्षा सहित कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। आम जनता ने जाहिर की अपनी ख्वाहिश। कांसी झरना में गिरने से नाबालिग की हुई मौत। सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। असंतुलित होकर पलटा ऑटो। पुलिस ने घटनास्थल से ऑटो किया जब्त। हादसे के बाद ऑटो चालक मौके से हुआ फरार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त अहम खबर आपको बता दें, जहां सीएम नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर अमरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के बलुआ मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार बांका पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के बलुआ मैदान में पहुंचे हैं, जहां आगे वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ चुनावी मैदान में उतरने के चलते उनकी रणनीति रहेंगी, क्या अहम मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इसको लेकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता को अपने समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को, तमाम विकास कार्यों को वो जनता के समक्ष रखेंगे और जनता से उम्मीद करेंगे कि जनता उनके पक्ष में वोट करे। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार बांका पहुंचे हैं, जहां अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के बलुआ मैदान में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार बांका पहुंचे हैं, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बलुआ मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के बलुआ मैदान में सीएम नीतीश कुमार एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके चलते वो बांका पहुंचे हैं। जैसा कि आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं, वहां पे भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं सीएम को सुनने के लिए। कई लोग वहां पे उपस्थित हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं सीएम नीतीश कुमार बांका पहुंचे हैं, जहां अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के बलुआ मैदान में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बलुआ मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके चलते वो बांका पहुंचे हैं। चुनावी दौरे पर सीएम नीतीश कुमार बांका पहुंचे हैं, जहां वो बलुआ मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के बलुआ मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है, जहां इसी क्रम में पहला चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होना है। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर और साथ ही तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिन्हा मौजूद है। वीरेंद्र, सीएम बांका पहुंचे हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए, क्या कुछ अहम कार्यक्रम रहेगा इस दौरान उनका? जी, ये बांका जिले के अमरपुर विधानसभा का बलुआ मैदान है, वहीं पे उनका सभा चल रही है और काफी लोगों की तादाद है। लेकिन एक चीज का यहाँ पे देखा जा रहा है, कोरोना काल का कोविड-19 का ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि पहले से निर्देशित था, सफेद गोलंबर बनाया हुआ था, लेकिन उससे भी लोगों की भीड़ है। लोग लगभग 2000 के आसपास पब्लिक पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसको कोविड-19 का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जेडीयू के प्रत्याशी जयंत राज जीत रहा है, जो उन्हीं के लिए सीएम साहब का कार्यक्रम है। 60 मंत्री भी है और यहाँ के एमपी भी हैं। जी वीरेंद्र, बांका में सीएम सोलर पावर प्लांट का अवलोकन भी करेंगे, इसके बारे में क्या अहम जानकारी है आपके पास? जी, बोला जाए, फिर सवाल दोबारा रिपीट किया जाए। वीरेंद्र, आपको आवाज आ रही है हमारी? दोबारा सवाल। वीरेंद्र, सीएम बांका पहुंचे हैं, जहां वो अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ बांका में सीएम सोलर पावर प्लांट का अवलोकन भी करेंगे, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? दर्शकों को बताइए।
हेलो। वीरेंद्र बांका में सीएम सोलर पावर प्लांट का अवलोकन करेंगे। इसके बारे में अगर आपके पास कोई मौजूदा जानकारी, कोई अहम जानकारी तो हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा कुछ सूचना नहीं दी गई है और अभी तक ऐसा कोई जिला प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई सूचना नहीं दी गई है। चलिए वीरेंद्र, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कितने दिन का दौरा है सीएम का, वहाँ पे क्या कुछ किन अधिकारियों से वो मिलेंगे, क्या कुछ चुनावी दिशा निर्देश देंगे, क्या रणनीति रहेगी चुनाव के तहत उनकी? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, की तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो सीएम बांका पहुंचे हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए पूर्णिया में नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके चलते पूर्णिया जिले के कसबा विधानसभा क्षेत्र से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार राजेंद्र यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं नामांकन के बाद राजेंद्र यादव ने मीडिया से कहा कि हम विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हैं, कसबा विधानसभा के लोगों का समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे जीत हासिल होती है तो क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, लोगों से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। वहीं नामांकन के दौरान अनुमंडल कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त देखी गई। अभी विधानसभा चुनाव में हमारा मुद्दा रहेगा गरीब गुरबा का जो इशू है। गरीब गुरबा को जो दिक्कतें हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो भी गरीब गुरबे जिस भी जाति धर्म समुदाय से आते हैं, उनके हर समस्या का निदान समाधान करना है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी दलों को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। इसी के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला पटना पहुंचे हैं, जिनसे हमारे संपादक दीपक ओझा ने खास बातचीत की है। आइए आप देखें। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में सभी पार्टी, सभी दल अपनी अपनी तैयारी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला पटना पहुंचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी पार्टी की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है। शुक्ला जी, क्या रोड मैप है चुनाव के लिए? ये रोड मैप बड़ा स्पष्ट है कि हमें चुनाव जीतना है और जो है हमें सरकार यहाँ पे बनानी है जनता की इच्छा के मुताबिक। मौजूदा सरकार को 15 साल हो गए और उनसे लोग तंग आ गए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप देखो इस प्रदेश का युवा बेरोजगार पड़ा है, करोड़ों युवा जो हाई कोर्ट में आंकड़े गए हैं, 1 करोड़ 20 लाख युवाओं के गए। मजदूर परेशान है, बाहर आके यहाँ पे पड़ा है, उसको कोई मदद नहीं हो पाई। किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, दुकानदार परेशान है, ठेले वाला परेशान है, पान वाला परेशान है, सब तो परेशान है। फल सब्जी बेचने वाले परेशान है, पत्रकार परेशान है, आप भी परेशान है, सारे लोग परेशान। खुश कौन है? तो ये हालात ऐसे हैं कि इसमें लोग जो है निश्चित रूप से बदलाव करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तेजस्वी यादव भी आपके जो घटक दल हैं वो भी बेरोजगारी के मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या गठबंधन का ये मुद्दा है, मैनिफेस्टो है या फिर एक दलगत? नहीं, ये निश्चित रूप से ये देश की ज्वलंत समस्या है जो आज का विपक्ष उठा रहा। पूरे देश में बात उठाई जा रही, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 6 साल से ऊपर हो गया, अब तक 12 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, 12 लाख को नहीं मिल पाई। तो कोई भी वादा ये पूरा नहीं करते, चाहे 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डालने का वादा हो, चाहे जो है 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा हो, चाहे महंगाई पे काबू करने का वादा हो, कोई चीज उन्होंने आज तक पूरी नहीं की। तो इसलिए जो है लोगों को उनके प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। और उसमें भी जब नीतीश जी हम लोगों के साथ जीते जेडीयू और बाद में छोड़ के चलेगी, तो उसका भी लोगों को बहुत जो है मलाल है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? ये बहुत मजबूत है, इस
बार चुनाव में माहौल ही बदला हुआ है। लोग जो है जबरदस्त जो है मौजूदा सरकार के खिलाफ आक्रोश है। शुक्ला जी, एलजेपी जैसी छोटी पार्टी जब वो संतुष्ट नहीं हुई अपने घटक दलों से तो अकेले चुनाव लड़ने की फैसला ले ली। कांग्रेस क्यों गठबंधन में ही हमेशा चुनाव लड़ना चाहती है? हमारा जो है, हम राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है, जो हमारी विचारधारा के साथ तालमेल बैठता है तो उस हिसाब से हम करते हैं, तो वो हमारा विचारधारा के साथ तालमेल बैठा हुआ है। उस दृष्टि से हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का हम बंटवारा नहीं चाहते और उस दृष्टि से हम चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और वहां पे निश्चित रूप से एलजेपी की वजह से एनडीए को, राजग गठबंधन को बहुत नुकसान होगा और बिना बीजेपी के अंदर खाने सहमति के एलजेपी अलग से चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसमें निश्चित रूप से जो है बीजेपी के सहयोगी चुनाव जो है एलजेपी लड़ रही है, तो बहुत भारी नुकसान एनडीए को होगा। आपके चुनाव प्रचार में जो स्टार प्रचारक होते हैं, किन किन के बिहार आने की संभावना है? देखिए, बिहार कांग्रेस ने जो है सब लोगों को आमंत्रित किया है और गांधी परिवार में देखिए कौन कौन लोग आते हैं। निश्चित रूप से जो है बड़े नेता आएंगे, राष्ट्रीय नेता है चुनाव प्रचार। सर, आखिरी सवाल, यदि सरकार में कांग्रेस आती है तो उसका क्या होगा मुख्य मुद्दा? मुख्य मुद्दा जो है होगा कि लोगों की समस्याएं दूर करना, लोगों की परेशानी दूर करना, सबसे पहले लोगों को रोजगार देना, सारी सरकारी नौकरियों के पदों को भरना, नए रोजगार पैदा करना, आम व्यापारी जनता, छोटे छोटे दुकानदार ये जीएसटी से तंग, इन सबको देना, नोटबंदी का जो दुष्प्रभाव हुआ वो कैसे ठीक किया जाए, किसान जो बुरी तरह से परेशान उसका कर्ज कैसे माफ किया जाए है, और जो है आम आदमी को कैसे राहत प्रदान की जाए, ये सारी चीजें जो है कांग्रेस के एजेंडा पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि यदि सरकार बनती है कांग्रेस की तो किसानों के कर्ज सहित बेरोजगारी की भी समस्या दूर होगी। सहयोगी मनोज के साथ दीपक ओझा, साधना न्यूज, पटना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप अगली खबर की बात करेंगे। आपको बता दें कि अगली खबर लातेहार से है, जहां एक नाबालिग बच्ची नदी में गिर गई। आपको बता दें कि लातेहार जिले के चंदवा क्षेत्र में एक 12 साल की नाबालिग सेल्फी लेते समय कांति झरना में गिर गई। मृतका बालिका मध्य विद्यालय लोहरदगा की छात्रा है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका अपने दोस्तों के साथ कांति झरना घूमने गई थी और सेल्फी लेने के समय उसका पैर फिसल गया और वो गहरी नदी में गिर गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की कार्रवाई में जुट गई है। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां एक ऑटो अनियंत्रित होकर के पलट गया। आपको बता दें कि ये अनियंत्रित ऑटो अंगार घाट थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरा अचानक असंतुलित हुआ और असंतुलित होकर के पलट गया। ऑटो में सवार करीब कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद हादसे की सूचना पर अंगार घाट थाने की पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी जख्मी लोगों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऑटो जिस समय अंगार चौक के पास अचानक आया, चालक का अचानक संतुलन बिगड़ा और ऑटो पलट गया। पुलिस का कहना है कि ऑटो का चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। वहीं ऑटो का चालक मौके से फरार है। आपको बता दें कि पुलिस ऑटो चालक की खोज कर रही है, जिसके लिए जगह जगह पे छापेमारी भी कर रही है। इस दौरान ऑटो में कई सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। इसलिए बचाने के लिए हो गया है। कितना आदमी था गाड़ी पर? 13 आदमी था। 14 कौन गाड़ी था? टेम्पो था।
और बिहार की सर्वाधिक हॉट सीटों में शुमार मोकामा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस दौरान मोकामा विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर है। अहम चुनावी मुद्दों को लेकर चाय पर चौपाल में लोगों की राय भी खुलकर सामने आ रही है। बेरोजगारी, शिक्षा, टाल क्षेत्र में जल जमाव जैसे मुद्दों को लेकर आम जनता मतदान की ख्वाहिश रखती है। आइए आपको सुनाते हैं मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के मोदन गाछी मोहल्ला से चाय की चौपाल पर आम लोगों की राय क्या है। बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव का। पहला तो विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार नहीं है, बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार के लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, यहाँ काम नहीं मिल रहा है, युवा सब पढ़ लिख कर क्या बोलता पापड़ तल रहा है, कचरी फुलौरी बेच रहा है। बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीब मर रहा है, त्राहिमाम है, आने की जितना भी अच्छी है, लूट है, घसोट है, इस सब के विपरीत जाएगा वोट हम लोग अनंत सिंह को करेंगे। मुद्दा तो विकास का मुद्दा है, विकास के लिए हम लोग छोटे सरकार को वोटिंग करेंगे। और जो अभी का राजनीतिक है, जो गरीब को मतलब भला करना चाहता है जो नेता, उनको राजनीतिक के तहत अंदर कर दिया जाता है, इसलिए हम लोग छोटे सरकार को वोट देंगे। हम तो अनंत सिंह को ध्यान में रखे हुए हैं, क्योंकि वो जो भी थे हमारा गांव में काम किए हैं, और उसके बाद अभी तक नल जो पाइप गया है अभी तक गांव में पानी तक नहीं पहुंचा है। सिर्फ एक साइड पाइप बिछा दिए हैं, पानी अभी जा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे समस्तीपुर की, जहां ताजपुर में एक चकपकहार पंचायत में नून नदी में 2 किशोरियों की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक दोनों किशोरी वार्ड संख्या 13 निवासी मोहम्मद अली की 14 वर्षीय पुत्री सहाना खातून और मोहम्मद कलाम की 12 वर्षीय पुत्री तबस्सुम खातून बताई गई हैं। पड़ोस की दोनों सहेली नून नदी में स्नान करने गई थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में प्रवेश कर स्नान कर रही थी। नदी के जल में स्नान करते समय अचानक पांव फिसल जाने के कारण गहरे पानी में डूब गई दोनों बच्चियां। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दोनों बच्ची के शव को नदी से निकालने का प्रयास कई घंटों तक जारी रहा। इस दौरान नदी की तेज धारा के कारण ग्रामीणों के अथक प्रयास के बावजूद अब तक लाश निकालने में कोई सफलता नहीं मिल पाई है। इसकी सूचना स्थानीय विधायक और ताजपुर थाने पुलिस को जरूर दे दी गई है। वहीं विधायक द्वारा इसकी जानकारी सदर एसडीओ को देते हुए गोताखोर दल को बुलाकर शीघ्र लाश निकलवाने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। इस घटना से शोकाकुल परिजनों सहित संपूर्ण चकपहार पंचायत में कोहराम मचा हुआ है। नदी के तट पर शोकाकुल लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं मौके पर ताजपुर थाना के एएसआई अलख नारायण तिवारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कई घंटों से एनडीआरएफ की टीम खोज रही है लाशों को, लेकिन अभी तक दोनों बच्चियों के शव को निकाला नहीं जा सका है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन आयोग को अधिकारियों द्वारा उपचुनाव में प्रभावित करने को लेकर मंशा को लेकर राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ शिकायत की है। राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त मुख्य चुनाव पदाधिकारी हीरालाल मंडल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश चंद्र झा को चुनाव कार्य से दूर करने और स्थानांतरण करने की मांग की गई है। ज्ञापन की एक प्रतिलिपि मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भी भेजी गई है। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदेश मंत्री नवीन जायसवाल और प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल रहे। हम लोगों को लगता है कि बेरमो और दुमका चुनाव के प्रति सरकार का मंशा साफ नहीं है। बोकारो में एक डीएसपी पदस्थापित थे सतीश चंद्र झा जी, और नोटिफिकेशन से ठीक है 1 महीना पहले उनका पदस्थापन उसी जिला में बेरमो में किया गया। चूंकि बेरमो में चुनाव हो रहा है, पहले मुख्यालय में पदस्थापित थे, और जब बेरमो में चुनाव होने वाला है तो उनको मुख्यालय से हटा करके बेरमो में उनका पदस्थापन किया गया। सतीश चंद्र झा जो पुलिस उपाधीक्षक थे, वो पूर्व में बोकारो में पदस्थापित थे और बेरमो में उपचुनाव होना था।
और उपचुनाव के एक माह पूर्व उसको बोकारो से स्थानांतरित करके पुनः बेरमो में पदस्थापित किया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों का आपत्ति यही है कि चुनाव के जस्ट पहले इस तरह का कार्य करना मतलब अनुचित है, ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इस तरह का इसमें लिखा हुआ है। आयोग निश्चित रूप से पूर्व से भी इस पर एक्शन लेता है। दुमका में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। नामांकन से पहले डॉक्टर लुइस मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जहां तक अलग झारखंड की लड़ाई की बात की जाती है तो ये शिबू सोरेन ने नहीं लड़ा, बल्कि जयपाल सिंह के समय से ही अलग झारखंड की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस परिवार ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है और इन्होंने जितनी लड़ी उसकी मजदूरी वसूल कर ली है। दुमका विधानसभा क्षेत्र से आप सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ही यहाँ से हेमंत सोरेन को हराए थे और यहाँ से लुइस मरांडी जी को आप सब लोगों ने भी हराया। तो आप सब लोगों ने पहले ही इतने बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं, इसलिए कोई अभेद दुर्ग नहीं। सच तो ये है कि उस परिवार के लिए वो संथाल परगना छोड़ करके और कहीं से वो लोग चुनाव नहीं जीत सकता है। आप सबको पता होगा कि जब शिबू सोरेन जी तमाड़ से चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री रहते हुए, एक मामूली व्यक्ति से चुनाव हार गए थे बुरी तरह से। बेतिया के चनपटिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मुन्ना सिंह ने अनोखे अंदाज में नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आपको बता दें, मुन्ना सिंह बैलगाड़ी पर चढ़कर अपना नॉमिनेशन देने पहुंचे। वहीं मौके पर उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा समस्या किसानों की है और किसानों की समस्या के बारे में कोई नहीं सोचता। किसानों के हित की बात कोई पार्टी नहीं करती। इस दौरान वो अपनी जीत के लिए काफी आश्वस्त दिखे। और मैं किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए बैलगाड़ी से आया हूँ। हर समस्या किसानों की ही है। आज किसान से देश निर्भर है और किसानों का मतलब कि कोई महत्व नहीं है। तो मैं बैलगाड़ी से आने का कारण किसानों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे जितने पर किसान और युवा, ये दोनों को मैं सबसे ज्यादा तरजीह दूंगा। और बिहार विधानसभा 2020 का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि इस दौरान कई चुनावी पार्टियां बिहार में कई विधानसभा क्षेत्रों से वोट बहिष्कार की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां गांव में ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का बैनर लगाकर इस बार के चुनाव में जनप्रतिनिधियों की वादा खिलाफी से नाराज होकर वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। दरअसल पूरा मामला रोहतास जिले के 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र के तेंदुबहार गांव का है, जहां के ग्रामीणों ने इस बार विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए आने वाले नेताओं को सबक सिखाने की ठान ली है। ये तस्वीरें अकोड़ी गोला प्रखंड के तेंदुबहार गांव की हैं, जहां लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों को कई साल के बाद भी पक्की सड़क नहीं नसीब हो पाई है। ऐसे में नाराज ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक सड़क बनवाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन फिर भी नतीजा वैसा ही वैसा है। वोट बहिष्कार का बैनर गांव में लगाने के बाद अकोड़ी गोला प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे और वोट बहिष्कार की बात कही, जिससे प्रखंड विकास पदाधिकारी को वापस लौटना पड़ा। गौरतलब है कि अकोड़ी गोला प्रखंड अंतर्गत ही 4 दिनों पहले गोवर्धनपुर के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया था और फिर दोबारा अकोड़ी गोला प्रखंड अंतर्गत तेंदुबहार गांव के ग्रामीणों ने भी वोट बहिष्कार का फैसला लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों गांव डेहरी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं और वर्तमान में एनडीए समर्थित गठबंधन के भाजपा विधायक सत्यनारायण सिंह के क्षेत्र में पड़ता है और इस बार भी डेहरी विधानसभा से बीजेपी ने उन्हें ही प्रत्याशी बनाया है। तेंदुबहार गांव में वर्तमान समय में इस गांव में वोटरों की संख्या लगभग 2000 के पास है।
हमारी जनता को संबोधन करके गए कि हम काम कराएंगे, आप लोग वोट दीजिए, लेकिन हमारी जनता कहती है कि नहीं, हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। क्यों कि हमारी रोड पूर्व से एकदम खत्म है, हमारे यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है। ये दूसरा बार है जो कि बहिष्कार किया जा रहा है। ये हम कैसे कर सकते हैं सड़क बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, लेकिन हम लोग अब इतना उम्र हो गया हम लोग का, लेकिन अभी तक हमारे रोड का जो निर्माण जो अभी नहीं हो पा रहा है। जितने भी विधायक वगैरह आते हैं तो यही आश्वासन देते हैं कि आपको रोड बना दिया जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। हम लोग क्या लास्ट में यही किए कि वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। बिहार में शराब बिकना काफी पहले से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद शराब तस्कर आए दिन दूसरे राज्यों से शराब को लेकर बिहार में आते हैं। इधर विधानसभा चुनाव भी हैं। इस स्थिति में शराब तस्कर ज्यादा से ज्यादा मात्रा को बिहार में लाकर बेचने की फिराक में लगे हुए हैं। हालांकि उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग रात दिन एक कर दिया है। इस कड़ी में गोपालगंज जिले के कुयाजकोट पुलिस ने नेशनल हाईवे 28 जलालपुर चेक पोस्ट के पास से वाहन चेकिंग के दौरान एक उत्तर प्रदेश नंबर से ट्रक से 351 कार्टून अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। आपको बता दें कि 2 शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर को हरियाणा से बिहार लेकर आ रहा था। गिरफ्तार दोनों तस्करों ने ये दोनों तस्कर जो गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, वो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। बता दें कि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, साथ ही शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। विधानसभा चुनाव के अवसर पर उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी वाहनों का सघन जांच बलथरी चेक पोस्ट पर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एक ट्रक को जांच किया गया, जिसमें 351 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे औरंगाबाद की, जहां बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र के चरकावा गांव की ये पूरी घटना, जहां औरंगाबाद के रफीगंज थाना क्षेत्र के चरकावा गांव से उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को बिजली की करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह मृतक सुरेंद्र यादव अपने खेत में लगे खरीफ फसल को देखने गया था। इसी दौरान टूटकर गिरे हुए बिजली के तार में चपेट में आ गया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही ग्रामीणों ने मातम पसरा हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग के ऊपर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा विभाग को दर्जनों बार आवेदन देकर ये सूचित किया गया है कि इस इलाके में बिजली तार की स्थिति जर्जर है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई, जिसके कारण आज एक युवा किसान की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि ये कोई पहली मौत नहीं है, इस तरह से पूरब में पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन विभाग आज तक इस बंदी पर अमल नहीं कर सका। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रफीगंज पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेते हुए अंतिम परीक्षण करते हुए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है। बिजली तार जर्जर होने के कारण गिरा हुआ था। इसी के दरमियान में चरकावा निचला डी के सुरेंद्र यादव, पिता स्वर्गीय सुखदेव यादव उसी रास्ते से अपना खेत में पानी देखने के हेतु जा रहे थे। उसी दरमियान तार के चपेट में आने के कारण। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।